नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियां सस्ती हो गई हैं और जाहिर है जब बाहर से आने वाली गाड़ियां सस्ती होती हैं तो लोकल कंपनियों को भी मजबूरन अपनी कीमतें कम करना पड़ती हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है, ये नया कानून कब से नाफिज हो रहा है और सबसे बढ़कर अब आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप भी नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, पहले ये वीडियो पूरी देख लें क्योंकि मैं आपको मार्केट के उन तज्जियाकार माहिरीन की राय बताने वाला हूं जो बरसों से इस बिजनेस में हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की सड़कों पर जापानी गाड़ियों का सैलाब आया हुआ था। खास तौर पर टोयोटा विट्स तो हर जगह नजर आती थी। मजबूत बॉडी, बेहतरीन फीचर्स और शानदार स्पेस की वजह से ये मिडिल क्लास तबके की पसंदीदा तरीन गाड़ी थी। जापान और साउथ कोरिया से आने वाली इन गाड़ियों की क्वालिटी का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। नाज़रीन, असल कहानी क्या है ये भी आपको बताते हैं। हुकूमत ने लोकल कंपनियों को तहफ्फुज़ देने के लिए इंपोर्टेड गाड़ियों पर भारी टैक्स और ड्यूटीज लगा दी ताकि उनका बिजनेस चल सके। नतीजा क्या हुआ? मार्केट में सिर्फ 2-3 कंपनियों का राज हो गया, कंपटीशन खत्म हो गया और उन्होंने मनमानी कीमतें वसूल की। नाज़रीन, जब भी मार्केट से कंपटीशन खत्म होता है नुकसान हमेशा आम सारिफ का होता है। टैक्सेस की वजह से इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी हुई तो लोकल कंपनियों ने हमें गाड़ी के नाम पर टीन के डिब्बे बेचना शुरू कर दिए। माहिरीन कहते हैं कि इन गाड़ियों का हाल यह है कि हल्की सी भी टक्कर हो जाए तो पूरी बॉडी पिचक जाती है जैसे घी का डिब्बा हो। सस्पेंशन का यह हाल है कि साल 2 साल में गाड़ी खड़क जाती है और सड़क के सारे झटके सीधे आपकी कमर में लगते हैं। मिडिल क्लास तबका जो 660 सीसी, 1000 सीसी, 1500 सीसी गाड़ियां खरीदता है वो हमेशा एक पायदार चीज चाहता है। मार्केट में नई कंपनियों का आना अच्छी बात है लेकिन आवाम को क्वालिटी भी तो मिलनी चाहिए। नाज़रीन, अब आगे क्या होगा? पार्लियामेंट से जो नया बजट पास हुआ है और जो नया कानून मंजूर किया गया है उसके बाद अब टैक्सेस में वाज़ेह कमी आ चुकी है। तो चलिए अब तफसील से बात करते हैं कि इस नए कानून के बाद कौन सी गाड़ी अब आपके बजट में फिट बैठने वाली है और आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए। पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी बन चुकी है। क्या 1 जुलाई से गाड़ियां वाकई सस्ती होने जा रही हैं? नाज़रीन, पाकिस्तान में कई बरसों से आम आदमी की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि दुनिया भर के मुकाबले में यहां गाड़ियां गैर मामूली महंगी फरोख्त होती हैं। महदूद मुकाबला, बुलंद दरामदी ड्यूटियां, रेगुलेटरी ड्यूटियां, इजाफी कस्टम ड्यूटियां, महंगे ऑटो पार्ट्स और रुपए की कदर में कमी ने गाड़ियों की कीमतों को मुसलसल ऊपर धकेला। अब विफाकी हुकूमत ने नई 5 साल ऑटो पॉलिसी और बजट 2026-27 के जरिए इस सूरत हाल में तब्दीली का इंदिया दिया है। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर को ज्यादा मुसाबकती बनाया जाएगा, दरामदी टैरिफ कम किए जाएंगे, मकामी सनत को जदीद बनाया जाएगा और सार्फिन को बेहतर और निस्बतन सस्ती गाड़ियां मिल सकेंगी। हकीकत यह है कि हुकूमत ने दरामदी ड्यूटियों में कमी का रोड मैप दिया है, रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है, इजाफी कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की समत पेशरफ्त की है, ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अगर कंपनियां कम लागत का फायदा सार्फिन तक मुंतकिल करती है तो आने वाले महीनों में कीमतों में कमी या कम अज कम इजाफे की रफ्तार सुस्त हो सकती है।